आप अपनी ब्यूटी को, आप अपनी सुंदरता को छुपा कर रखें। कितना अच्छा मैसेज है। लेकिन अगर आ जाएंगे वसीम रिजवी जैसे आदमी के पास, वो कहेगा ओ मेरी बेटियों बाल खोलकर चलो सड़कों पर। बाल खोलकर अगर जाएंगी तो हमारे नौजवान जो ठेपी पीते हैं वो क्या करेंगे? वो तो वहीं पर उसके हाथ पकड़ेंगे और फिर हैवानियत गालिब आ जाएगी उस पर। क्या कहा? दर्शनहीन स्त्रिया माँ ते कौशल पकोए माँ ए नारियो, जब आप रास्ते में चलो तो पैरों को जोर से ठुमक ठुमक कर मत चलो। वो जो हाई हिल की जो पहनते हैं आप, ऊंची एड़ी वाली, वो भी मत पहने आप। क्यों? चलने में दिक्कत होगी, चलने में नज़ाकत आ जाती। सिंपल, जब आप बाहर जाएं तो सिंपल साधारण रहिए। आपको बनना संवरना है तो आप अपने साजन के सामने बनिए संवरिए। और आपका साजन कौन? आपका शौहर, आपका हस्बैंड, उनके सामने बनिए संवरिए। लेकिन गैर महरम के सामने शैतान, नौजवानों के सामने जिनमें शैतानियत गालिब होती है, जिनका काम ही होता है समाज की बेटियों को ताकना और फिर 3-4 लड़के मिलकर उनकी इज्जत को लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचो। डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट। अदे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादक और माते कौशल पको। ए माए, अपनी पिंडली को मिलाकर चलो, आपकी पिंडली कहीं खुल ना जाए। अच्छी बात है ना वेदों में? हम पढ़ते हैं तो हमें पता कि वेदों में बहुत सारी अच्छी बात, कहीं पर भी दंगा फसाद, कहीं पर लड़ाई, कुछ नहीं। लेकिन ये वसीम रिजवी साहब, अगर आपको एतराज़ करना था तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग वाले बाइबल में, बाइबल पर एतराज़ करते, वैद पे एतराज़ करते। लेकिन आपको पता है कि अगर वैद पर एतराज़ करोगे तो आपका खर्चा पानी बंद हो जाएगा। क्यों? बड़े बड़े नेता, आप सोचते हो कि ये हमारा सब कुछ क्लोज कर देंगे। तमाम नेताओं का नेता अल्लाह है। आपने बगावत मुसलमानों से नहीं ली, आपने बगावत अल्लाह से ली। इसीलिए मैं कहता हूँ तौबा करो, अपने बयान वापस लो और अपनी याचिका को दोबारा उसको खारिज कीजिए। हो सकता है कि अल्लाह माफ़ कर दे, वरना अल्लाह आपको कहाँ पर क्या सज़ा दे ये हम और आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह का जो मुजरिम होता है, ईश्वर का जो पापी होता है, नास्तिक होता है, उसको सज़ा भी उसी अंदाज में दी जाती। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, चूँकि वक्त बहुत, मुझे 1 घंटा बोलना, मेरी आवाज़ भी चूँकि वो है, मैं एक चीज़ आपको बता कर जाता हूँ। इस वाक़े के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। दूसरे वक्ता भी हैं, उनको बुला लिया जाए। एक बात यह है, जो पैगाम और जो मैसेज है तालीम का, वो ज़रूरी है। तालीम याफ्ता होंगे तो वसीम रिजवी जैसे आदमी को मुंह में सुई लेके सी सकते हैं हम लोग। ऐसे आदमियों को क्या ज़रूरत थी बोलने की? करप्शन पर नहीं बोले, जुल्म पर नहीं बोलते हो, औरतों की इज्जतें लूटी जाती है उस पर नहीं बोले, उस पर क्यों नहीं याचिका दाखिल की? मदरसे बंद किए जा रहे हैं, क्यों नहीं याचिका दाखिल की? कुरान पर याचिका दाखिल करने की बात आ गई आप में। तो ये मदरसा, ये इदारा, इनमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या। वसीम रिजवी की बयान सुनकर हम ईमान व अकीदे को नहीं बदलेंगे। बहुत सारे लोग मुसलमान पूछते हैं कि हाँ मौलाना वसीम रिजवी सही बोला, 26 आयतें गलत है क्या कुरान में? अरे कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कोई माए कलाम इसके एक नुक्ता, एक ज़ेर ज़बर को तब्दील नहीं कर सकता। खुद तब्दील हो जाएगा दुनिया में, लेकिन नहीं कर सकता औरों को। इसलिए इन मदरसों का वजूद, इन मकतब का वजूद हमारे बीच में ज़रूरी है। मेरे भाइयों, हमारे मदरसे को भी बंद करने की बात की जा रही। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मैं मदरसे के ताल्लुक़ से बात करूँगा कि मदरसे की अहमियत हमारे बीच में कितनी। अभी तो ये ज़रूरी था ये पैगाम आपको देना कि आपके इस गांव के अंदर जो बुनियादी तौर पर जो तालीम के लिए जो मकतब और मदरसा कायम किया गया,
बहुत ज़रूरी है हम सम्मान करें इन नौजवानों का, इस काफ़िले का। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वसीम रिजवी जैसे अंधभक्त, पता नहीं किसके भक्त हैं वो, हमको मालूम नहीं किस नेता के भक्त हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो समाज का, मानवता का वो दुश्मन है, वो भक्त नहीं। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो मैं आपको लिखकर कहता हूँ कि आपका बच्चा किसी के बहकावे पर नहीं आएगा। आपका हक अगर लूटा जाएगा, समाज में अगर मिंबर गड़बड़ी करेगा तो आपका बच्चा खड़ा हो जाएगा। पढ़ा लिखा होगा कि नहीं, मेरे सामने मेरे ये हक हैं, सरकार ने, नीतीश जी ने हमको दिया, हमको मिलना चाहिए। मेरा वृद्धा पेंशन कहाँ है, हमारा इंदिरा आवास कहाँ है? खा जाते हैं ना किसी और का नाम डाल डाल करके। बच्चा पढ़ा लिखा हो तभी तो जानेगा वो कि उसका हक कहाँ है। वो पता चला कि आपका बच्चा सोशल मीडिया में बिजी है, फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा, वो फेसबुक चला रहा और उसका आया नाम का कोई फंड वो चला गया, मेंबर साहब खा कर बैठ गए, इसको पता ही नहीं, ये फिल्में देख रहा, ये गाने सुनने में रह गया। नहीं, आने वाला ज़माना मुस्तकबिल का जो है, मुस्तकबिल आपके बच्चों के लिए अंधकार है अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया। दोनों तालीम दीजिए, मदरसे की भी दीजिए, स्कूल की भी तालीम दीजिए। और किसी मदरसे और मकतब के लिए जब कोई ताउन की बात आए तो उनको बनाने की कोशिश कीजिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आपके इस इदारे को ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आएँ, कम से कम कुछ न कुछ आप अपने इस इदारे को, अपने इस मकसद को, कबूलियत की घड़ी है, आप जो कुछ भी देंगे अल्लाह तबारक व ताला के पास महफूज रहेगा, कल क़यामत में आपको इसका अज्र मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कहा मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बा, आपके पास जो कुछ भी है वो फौत हो जाएगा, मांस मछली खाने में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप इस इदारे के लिए जो कुछ भी देंगे अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ वो महफूज रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आइए कम से कम अपने इन मदरसों को तरक्की देने के लिए, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने के लिए इन मदरसों को अपने जेब ख़ास से कुछ न कुछ हम लोग नवाजें। मेरे ख्याल से यहाँ उठ के क्या आएंगे, ज़रा तौलिया घुमा दीजिए, किसी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए भाई, जितना भी हो 10, 5, 100, 50 रुपये आप लोग कबूलियत की घड़ी के वक्त में दीजिए। आपके देने को अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तौलिया किसी बच्चे को दे दीजिए, घूमता हुआ जाएगा, दीजिए भाई। इस तौलिया के अंदर कुछ ना कुछ डालिए, कुछ ना कुछ हो, 2 रुपये 5 रुपये से ज़रूर दीजिए। आपकी ताउन होनी चाहिए, आपकी ताउन दीजिए, जहाँ तक हो सके देने की कोशिश कीजिए। आप मदरसे के लिए दे रहे हैं, आप मकतब के लिए दे रहे हैं, गोया के मेहमानान रसूल की तालीम का आप बंदोबस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर का बंदोबस्त करेगा। दीजिए भाई, जहाँ तक हो सके चलते रहिए, आप घूमिए, तौलिया लेके खड़े मत रहिए, देते रहिए, चारों ओर घूमते रहिए। दीजिए भाई, जहाँ तक हो सके अपने पॉकेट से निकाल कर दीजिए, 10 रुपये 5 रुपये 100 रुपये से जितना हो सके देने की कोशिश कीजिए। जी, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। भाई औरतों के पिंडाल में, वहाँ पे जो लोग हैं, हमारी माओ बहनों की पिंडाल में, वहाँ पर भी कलेक्शन का जो निज़ाम है वो तय करें, उसको मुनज़्ज़म करें। हमारी माएँ बहनें भी दें कुछ न कुछ अपने मदरसे को। आप इस मदरसे को दीजिएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, सवाब उसको आपका मिलेगा। आप चले जाएंगे। परवेज़ आलम साहब ने 500 रुपये का ताउन पेश किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। देते रहे भाई, जल्दी से। कोई बाइक वाला हो तो उसको ज़रा गाड़ी के आगे रास्ता बताने के लिए भेज दीजिए, है ना? मैं चलूँ, निकलूँ? ठीक है, ख़त्म कर दीजिए। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।